नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी धमाकेदार और बिल्कुल फिल्मी लगने वाली सच्ची कहानी पर बात करने वाले हैं जो आपको सच में हैरान कर देगी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की दो दादियां, चंद्रो और प्रकाशी तोमर। इन्होंने ना सिर्फ अपनी उम्र को मात दी बल्कि समाज की उन सारी बेड़ियों को तोड़ डाला और बन गई हमारी मशहूर शूटर दादियां। चलिए जानते हैं इनकी इस कमाल की जर्नी के बारे में। इनकी पूरी जिंदगी एक बहुत ही जबरदस्त फिलॉसफी पर चली है। तन बुढ़ा हो सकता है पर मन कभी बुढ़ा नहीं होता। और सच कहूं तो ये एक लाइन पूरी तरह से समझा देती है कि कैसे 60 साल की उम्र पार कर चुकी इन दो महिलाओं ने अपने गांव के उन सदियों पुराने रूढ़िवादी नियम कायदों को बिल्कुल जड़ से उखाड़ फेंका। लेकिन इस कहानी की गहराई को समझने के लिए सबसे पहले उस माहौल को समझना जरूरी है जहां ये दादियां रहती थीं। एक ऐसा गांव जो पूरी तरह से पितृसत्ता यानी पैट्रियार्की के जाल में जकड़ा हुआ था। जरा इस भारी अंतर पर ध्यान दीजिए। एक तरफ गांव के आदमी थे जिनकी आम जिंदगी में आराम फरमाना, ताश खेलना और आंगन में बैठकर हुक्का पीना शामिल था, और पैसों पर पूरा कंट्रोल भी उन्हीं का था। वहीं दूसरी तरफ महिलाएं थीं। सुबह से लेकर शाम तक खेत का कमर तोड़ मेहनत वाला काम, उबले थापना और बिना कोई सवाल किए हर छोटी बड़ी बात मानना, यही उनकी दुनिया थी। बात सिर्फ काम तक सीमित नहीं थी। दबदबा और कंट्रोल इस हद तक था कि औरतों को ये तक चुनने की आज़ादी नहीं थी कि वो क्या पहनेंगी। उनके दुपट्टे तक का रंग तय था, जैसे चंद्रो दादी के लिए नीला और प्रकाशी दादी के लिए लाल। और ये इसलिए ताकि गांव का कोई भी आदमी अपनी पत्नी को दूर से पहचान ले और गलत कपड़े पहनने पर होने वाली बेवजह की मार पिटाई से बचा जा सके। सोचिए हालात कितने संगीन थे। पर कहते हैं ना, बदलाव का रास्ता अक्सर वहां से निकलता है जहां से किसी को उम्मीद नहीं होती। और इस कहानी में वो रास्ता गया सीधे एक शूटिंग रेंज की तरफ। अब आप सोच रहे होंगे कि दादियां वहां क्या कर रही थीं। असल में जब गांव के डॉक्टर यशपाल ने युवाओं के लिए एक शूटिंग रेंज शुरू की तो दादियां वहां अपने शौक के लिए नहीं गई थी। वो तो बस अपनी पोतियों के लिए एक ढाल बनकर गई थीं, ताकि गांव के मर्द लड़कियों के बारे में उल्टी सीधी बातें ना बनाएं और उन्हें इस नए खेल को सीखने से रोका ना जा सके। और तभी हुआ एक चमत्कार। बच्चियों को दिखाने के लिए चंद्रो दादी ने ऐसे ही बंदूक उठाई और पहली ही कोशिश में अनजाने में सीधे सांड की आंख यानी बिल्कुल सटीक बुल्सआई पर निशाना लगा दिया। यहां सांड की आंख का मतलब सिर्फ टारगेट हिट करना नहीं है दोस्तों, ये प्रतीक है हर रुकावट, हर ताने के बावजूद अपने लक्ष्य पर आंखों को जमाए रखने का। आखिर इनके इस अचूक निशाने का राज क्या था? कोच को भी जल्दी ही ये बात समझ आ गई कि ये गजब की ताकत और बॉडी का बैलेंस एक दो दिन की ट्रेनिंग का नतीजा नहीं था। ये तो दशकों तक आटा पीसने, खेतों में भारी काम करने और जानवरों का चारा काटने से आई वो मजबूती थी जिसने उनके हाथों को फौलादी बना दिया था। अब एक बड़ा सवाल ये था कि इन सब की भनक इनके कड़क पतियों को ना लगे और ये प्रोफेशनल टूर्नामेंट्स में हिस्सा भी ले सकें। ये कैसे होगा? यहां से शुरू होता है इनका सबसे मजेदार कवर अप। इन्होंने एक ऐसी तरकीब निकाली जो सच में किसी हॉलीवुड स्पाई मूवी की याद दिला दे। स्टेप 1, घर पर धर्म करम और सत्संग में जाने का बढ़िया सा बहाना बनाना। स्टेप 2, पता चला वहां से सीधा देश के किसी दूसरे शहर के शूटिंग टूर्नामेंट में पहुंच जाना। और स्टेप 3, शानदार तरीके से वहां गोल्ड मेडल जीतना। कमाल का आइडिया था ना? इनकी चतुराई का एक किस्सा तो बहुत ही जबरदस्त है। एक बार चंद्रो दादी को चंडीगढ़ की एक प्रतियोगिता में जाना था, तो उन्होंने बाकायदा ये नाटक किया कि उन्हें सपने में अपने पति की मौत दिखी है और इस अनहोनी को टालने के लिए तुरंत मंदिर दर्शन का बहाना बनाया। और क्या, ये चालाक तरकीब पूरी तरह से काम कर गई। इसके बाद तो जैसे इनकी कामयाबी की रेलगाड़ी चल पड़ी। पहले तो इन्होंने अपने गांव की रेंज में अपने उसी पुराने पारंपरिक घाघरे में अपना दबदबा बनाया। फिर आगे बढ़कर स्टेट लेवल पर पुलिस के एक बड़े इंस्पेक्टर जनरल को धूल चटाई और नेशनल लेवल आते आते तो अलवर के महाराजा को भी हरा दिया। उन सारे बड़े बड़े प्रोफेशनल मर्दों का गुरूर चूर चूर हो गया जो शुरू में इनके देसी पहनावे पर हंसा करते थे। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, कोई भी राज हमेशा के लिए दफन नहीं रहता। एक दिन इनके इस राज से भी पर्दा उठ गया और उसके बाद जो तूफान आया वो तो आना ही था। जब गांव के मर्दों को घर में छुपे हुए ढेरों मेडल्स मिले तो उन्हें एहसास हुआ कि सालों से उन्हें बस बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। और इसकी प्रतिक्रिया सच में भयानक थी। पतियों का गुस्सा आसमान छू रहा था। उन्होंने धमकियां दी, शूटिंग रेंज में तोड़फोड़ की, महिलाओं को सारे गांव के सामने भरी पंचायत में घसीटा गया और उनके घर से बाहर निकलने पर तक पाबंदी लगा दी गई।
लेकिन दादियां कहाँ दबने वाली थीं? उन्होंने भरी पंचायत में डटकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने मर्दों के उस खोखले अहंकार को खुली चुनौती दी और बड़े ही डंके की चोट पर कहा कि देखो भाई, मर्दानगी सिर्फ धोती और मूंछों में नहीं होती, असली मर्दानगी तो हिम्मत में होती है। खैर, दादियों की ये लड़ाई और ये सफ़र आगे जाकर एक ऐसी विरासत बन गया जिसने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक रोशन रास्ता तैयार किया। इन दादियों का लक्ष्य सिर्फ खुद चमकना नहीं था। उनका आपस का बंधन इतना अटूट था कि एक टूर्नामेंट के दौरान जब चंद्रो अपनी बेटी के नेशनल टीम में सिलेक्ट ना होने पर फूट फूट कर रो रही थीं, तब प्रकाशी ने जानबूझकर अपना आखिरी निशाना छोड़ दिया और खुद को डिस्क्वालीफाई कर लिया, क्योंकि वो अपनी सहेली के इतने बड़े दुख के सामने अपनी जीत का जश्न बिल्कुल नहीं मनाना चाहती थीं। और इस पूरे सीक्रेट लेकिन बेहद दमदार करियर में इन दोनों असाधारण महिलाओं ने मिलकर 96, जी हां 96 से ज्यादा मेडल्स अपने नाम किए। इन्होंने वेटरन शूटिंग की सारी रिकॉर्ड बुक्स बिल्कुल नए सिरे से लिख डाली। दादियों ने अपने आसपास की पितृसत्ता के उन सारे कठोर प्रहारों को खुद पर झेल लिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इनकी बेटियों के लिए रास्ते पूरी तरह से खुल गए। सीमा तोमर जैसी खिलाड़ियों को न सिर्फ सरकारी नौकरियां मिली, बल्कि वो इंग्लैंड में ट्रैप शूटिंग वर्ल्ड कप में सिल्वर मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बनी। तो दोस्तों, इस एक्सप्लेनर के आखिर में आते आते बस एक यही ख्याल जहन में आता है कि अगर 60 साल की दो दादियां अपनी उम्र और गांव की इतनी बड़ी बाधाओं को तोड़कर दुनिया जीत सकती हैं, सदियों पुरानी पितृसत्ता पर अचूक निशाना लगा सकती हैं, तो फिर आज हम अपने आप को आगे बढ़ने से रोकने के लिए किन मामूली सीमाओं का बहाना बना रहे हैं? जरा सोचिएगा जरूर।